दोस्तों, अभी तक आपने देखा लेना की आत्मा और ईवलिन आमने सामने खड़े थे। ईवलिन ने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं की। क्या वह अपनी बहन को बचाने में कामयाब होंगी या नहीं? दोस्तों, ये जानने के लिए बढ़ते हैं अगले और लास्ट एपिसोड की तरफ। इसमें आपको सब पता चल जाएगा। एपिसोड 4 स्टार्ट। फाइनल डोर के सामने खड़ी ईवलिन के हाथ कांप रहे थे। दरवाजा किसी लकड़ी या लोहे का नहीं था, वो धड़क रहा था जैसे उसमें दिल हो। धक धक धक, हर धड़कन के साथ दीवारें हिलती थीं। लुकास धीमी आवाज में, रावनवुड मैनर जिंदा है और इसका दिल इसी दरवाजे के पीछे है। लेना की आत्मा ईवलिन के पास खड़ी थी, अब पहले से ज्यादा साफ और मजबूत। ईवलिन दरवाजे पर हाथ रखती है। दरवाजा खुलता है। दिल का कमरा, अंदर का नजारा किसी भी इंसानी दिमाग से बाहर था। एक विशाल अंधेरा कक्ष, बीचों बीच एक विशाल काला दिल जिससे सैकड़ों परछाइयां नसों की तरह जुड़ी थीं। वो दिल धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ घर के किसी हिस्से से चीख सुनाई देती थी। लुकास फुसफुसाता है, यह उन सबका डर है जो कभी इस घर में घुसे। ईवलिन की आंखों में आंसू भर आते हैं। तो अगर ये दिल रुका, शैडो किंग पीछे से बोलता है, तो घर मर जाएगा और इसके साथ बंधी हर आत्मा आजाद हो जाएगी। शैडो किंग का असली चेहरा। शैडो किंग आगे आता है। पहली बार वह पूरी रोशनी में दिखता है। वह कोई दानव नहीं था, वह एक इंसान था। एक बूढ़ा आदमी, टूटी आंखें, डर से भरा चेहरा। लुकास चीख पड़ता है, पिताजी। ईवलिन चौंक जाती है। शैडो किंग सच में लुकास के पिता थे, रावनवुड मैनर के आखिरी मालिक। शैडो किंग टूटे स्वर में, मैं इस घर को बचाना चाहता था, पर मैंने अपने डर से इसे जिंदा कर दिया। वह दिल की तरफ देखता है। अब यह घर मेरे डर से नहीं, दूसरों के डर से जी रहा है। बलिदान की कीमत, शैडो किंग कहता है। इस दिल को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। ईवलिन, क्या? शैडो किंग, किसी को इस दिल के साथ बंधना होगा, हमेशा के लिए। लुकास आगे बढ़ता है, तो यह मैं करूंगा। ईवलिन, नहीं, तुम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हो। लुकास मुस्कुराता है, मैं आधा जिंदा हूं ही, पूरा कभी हो नहीं सकता। लेना रोती है। असली मोड़, ईवलिन दिल के करीब जाती है। उसका हाथ दिल की धड़कन से कांप रहा था। अचानक लेना की आत्मा बोलती है, रुको। यह दिल सिर्फ डर से नहीं धड़कता, सब उसकी तरफ देखते हैं। लेना, यह प्यार से भी धड़कता है। डर में फंसे लोग घर को ताकत देते हैं, लेकिन जिन्हें कोई बचाने आता है, वो दिल को कमजोर कर देते हैं। शैडो किंग की आंखें भर आती हैं। तो फिर? ईवलिन दिल पर हाथ रखती है। तो इसे नष्ट नहीं करना, इसे शांत करना है। ईवलिन का अंतिम निर्णय। ईवलिन अपनी आंखें बंद करती है। वह अपने दिल से बोलती है, लेना के लिए प्यार, लुकास के लिए दया, घर में फंसी आत्माओं के लिए करुणा। धीरे धीरे काला दिल अपनी धड़कन कम करने लगता है। धक धक, शैडो किंग चीखता है, नहीं, अगर दिल शांत हुआ तो वह रोशनी में घुलने लगता है। मैं आजाद हो जाऊंगा। उसके चेहरे पर सुकून था। घर का अंत। दिल एक आखिरी बार धड़कता है, धक, और फिर शांत। पूरा घर कांपता है। दीवारें टूटने लगती हैं। परछाइयां धुएं में बदलकर ऊपर उठती हैं। लुकास ईवलिन को पकड़ लेता है, भागो। फाइनल डोर के पीछे रोशनी फूट पड़ती है। ईवलिन और लेना, अब पूरी तरह जुड़ी हुई आत्मा और शरीर, उस रोशनी में कूद जाते हैं। अगले पल सुबह की धूप। रावनवुड मैनर अब सिर्फ एक खंडहर था। कोई धड़कन नहीं, कोई चीख नहीं। ईवलिन जमीन पर बैठी रो रही थी, इस बार डर से नहीं, राहत से। लेना उसकी बाहों में जिंदा थी। लुकास पीछे मुड़कर देखता है। वह मुस्कुराता है और धीरे धीरे हवा में घुल जाता है। आजाद। एपिलॉग, छोटा सा अंत। कुछ महीनों बाद रावनवुड मैनर की जगह एक खाली मैदान। कोई कहता है रात के 2:13 पर हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, लेकिन अब कोई चीख नहीं सुनाई देती, सिर्फ एक फुसफुसाहट। धन्यवाद दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगे हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी के लिए आपसे विदा लेता हूँ और अब मिलता हूँ एक नई हॉरर कहानी के साथ। आप सभी के सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों।